तो स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर के टैक्सेशन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड सब चीज़ बता दूंगा, उनके टैक्सेशन कैसे होते हैं, ताकि आपके लिए सब क्लियर रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उन्हें कहते हैं जिसकी होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम होती है। यहाँ पे जो गेन या लॉस है वो कैसे कंसिडर किया जाता है, आपकी सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस को चेक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गेन हुई है या लॉस हुई। तो आपको यहाँ पे टैक्स जो होती है वो ब्रोकरेज फी हटा के लिया जाता है। यानी कि आपने मान लीजिए 1000 रुपये में अपनी यूनिट सेल की या फिर शेयर सेल किए, तो उसमें 1% ब्रोकरेज फी है, तो आपको 990 पे लगेगी आपकी टैक्स। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आया आपकी कितनी होती है टैक्स। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% टैक्स होती है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में केवल प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे, लॉस भी कमाएंगे। तो आप इस प्रॉफिट लॉस की इक्वेशन को यूज़ करके अपने लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन कैसे ला सकते हैं वो मैं बताता हूँ। तो जो आपकी सबसे पहली शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ रिड्यूस कर देते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा ये क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाया कोई म्यूचुअल फंड यूनिट पे, वो LTCG या फिर STCG दोनों में कुछ एक हो सकता है, यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और आपको 80,000 रुपये की लॉस हो गई इक्विटी मार्केट में, तो आपकी जो नेट टैक्स लगेगी वो 10,000 माइनस 80 पे लगेगी, यानी कि 20,000 पे आपको 15% टैक्स लगेगी। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, टैक्सेबल वैल्यू इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यहाँ गेन गलती से लिख दिया हूँ जी में। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कैरी फॉरवर्ड करना। तो आपकी केस है कि 80,000 की लॉस हो रही है और 20,000 की प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट माइनस लॉस तो किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ 60,000 स्टिल लेफ्ट हो रहा है। तो या आप यहाँ पे अपनी 80,000 से 20,000 सेट ऑफ कर देंगे इस 20,000 के साथ, और आप अगले साल के लिए इसे सेट ऑफ करने के लिए रख सकते हैं। इसी को कैरी फॉरवर्ड करना होता है, इसी को कैरी फॉरवर्ड करना बोलते हैं। मैंने जो बोला उसको मतलब मैं एक बार अच्छे से समझाता हूँ। आज इस साल आपकी भले लॉस ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि अगले साल आप कुछ प्रॉफिट कमा लीजिए। मान लीजिए आप 1 लाख का प्रॉफिट करा दिए, तो आपकी इस 1 लाख में से 60,000 को हटा के जो गेन होगी उसके ऊपर हम लगाएंगे ये टैक्सेशन। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी ऑप्शन मिलती है कि हम अपने लॉसेस को अपने गेन के साथ इक्वेट करके अपनी टैक्सेशन को बचा सकते हैं, और इस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में अच्छे से वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। आपको और कुछ जानना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड, सब वीडियो देखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक बाय बाय और जय हिंद।